मैदानी इलाकों में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बता दें आपको कि शीतलहर से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। यूपी के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। मैदानी इलाकों में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। तो बता दें कि बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में और इसी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। और एक तरफ तापमान लगातार कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर की वजह से ठंड का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। तो शीतलहर से फिलहाल उत्तर भारत ठिठुरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में लगातार बारिश की वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बता दें कि आसार ये भी हैं कि आने वाले समय में बारिश और भी ज़्यादा हो सकती है। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मुसीबत बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में ठंड, उत्तर भारत पूरी तरह से शीतलहर और ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर अभी आगे और भी कम हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। 60 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। तो भीषण शीतलहर से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से लाइव। सोनू, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और अगर हाल फिलहाल की बात करें, बारिश के बाद देखा जा रहा है कि तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद में क्या असर दिखाई दे रहा है बारिश के बाद ठंड का? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें, लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, हिमपात हो रहा है, उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। बात करें तापमान की, तो इस समय का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। बेहद ज़्यादा ठंड है, गलन वाली ठंड है। सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। एक बार आपको तस्वीर मैं सड़कों की दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, हल्की हल्की धुंध की चादर भी आपको दिखाई देगी। वही मौसम विभाग का अलर्ट है, आने वाले दिनों में लोगों को कोहरे का सितम भी देखने को मिल सकता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जैसे कि मौसम विभाग का अलर्ट था कि आने वाले कुछ दिन तक जो बर्फीली हवाएं चलेंगी, और वैसे ही देखने को मिला। लगातार बर्फीली हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण ठंड और बढ़ गई है। जो लोग सुबह या शाम घर से निकलते हैं वो गर्म कपड़े पहनकर निकलें, अन्यथा ये सर्दी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। वहीं प्रशासन द्वारा भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। चाक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है और वहीं जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं, जो लोग सड़कों पर सोते हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि देखिए बारिश अभी जो हाल में हुई थी उसको लेकर तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि 26 दिसंबर के आसपास बारिश होगी, लेकिन आने वाले समय में क्या बारिश और भी हो सकती है? देखिए, 26 तारीख को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था और 27-28 को बारिश हुई थी, जिसके कारण ठंड और बढ़ गई है। वहीं आने वाले समय में 3 या 4 तारीख में जो मौसम विभाग का अलर्ट है, आने वाले समय में बारिश हो सकती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। वहीं लगातार आईएमडी अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों को अलर्ट कर रहा है। कोहरे को लेकर स्थिति कैसी है? क्योंकि हालांकि ये तस्वीरों में दिख रहा है कि आपके आसपास कोहरा फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, और क्योंकि ये देखा जाता है अक्सर कि धुंध की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं और वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। शहरी इलाकों की बात करें तो खासकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है कि आने वाले दिनों में कोहरा और रह सकता है, क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल रही है, जिससे थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है कि धूप निकलती है तो थोड़ी सी गर्माहट होती है, जिसके कारण थोड़ी ठंड का असर कम हो जाता है। वहीं जब धूप तेज निकलती है उसके अगले दिन कोहरा ज़्यादा रहता है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है। कोहरा और बर्फीली हवाओं को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी ये लगातार चलेंगी और कोहरा भी दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है। वहीं पुलिस यातायात ने भी कड़े इंतजाम किए हैं सड़कों पर। अगर कोहरा पड़ता है
उसके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और एक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब विजिबिलिटी कम होती है तो एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा आती है। उसको देखते हुए लगातार जो यातायात पुलिस है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जो लोग सड़कों पर निकलते हैं वो डीपर की लाइट जलाकर चलें, थोड़ा डिस्टेंस रखें वाहनों से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोहरे में वाहनों को दिखता नहीं है और आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद बड़ी घटनाएं हो जाती है। जिसको लेकर भी लगातार जो पुलिस यातायात है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आने वाले दिनों में लौटेंगे आपके पास में। शैलेंद्र हमारे साथ में बस्ती से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बस्ती में कैसा मौसम देखने को मिला है, कितनी सर्दी? जी, आपको बता दें बीते 3 दिनों से लगातार बस्ती जिले में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और 3 दिन के आसपास हो गए यहाँ पे जो है धूप के जरा सा भी आसार नहीं दिखाई दिए। आपको बता दें लगातार ठंड के जो प्रकोप है वो बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, जिससे जो है ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगा। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो जिले के एडीएम हैं उनके द्वारा लगातार रैन बसेरों के जो है उसको चेकिंग किया जा रहा है और जो जहां पे भारी संख्या में यात्री आने जाने, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस अड्डे हुए और जो चौराहे मुख्य चौराहे हैं वहां पे अलाव के इंतजाम किए गए हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए रैन बसेरों के भी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन हाँ, ज़रूर शैलेंद्र, उन लोगों को राहत मिलती है जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, और ऐसे में रैन बसेरों का वो सहारा ले सकते हैं। शैलेंद्र जी, आपको बता दें कि जैसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और जो रोड पर अगर रोड के अगल बगल रहते हैं उनके लिए बता दें आपको कि रैन बसेरे का इंतजाम किया गया और रात में जो एडीएम है वो निकलते हैं और जो भी रोड पे अगर कोई व्यक्ति अनजाने में सोया हुआ भी मिलता है तो उनको यह बताया जाता है या लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पे रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है, आप रैन बसेरे में जाके रह सकते हैं। हालांकि पूरे तरीके से शहर में चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अनिल हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं। कानपुर में कितना टेम्परेचर है अनिल, और कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधा उत्तर भारत में देखने को मिला। अगर कानपुर की बात करें तो पिछले 2 दिनों में जो टेम्परेचर है लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कल का जो दिन है पूरी तरीके से सूर्य भगवान थे वो छुपे हुए थे बादलों के उसमें, और तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार जो सूर्य नहीं निकला है, जिसके बाद सर्दी का जो असर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो टेम्परेचर है लगभग 2 डिग्री से 3 डिग्री है। आपको बता दें कि जो जितने भी लगातार जो ठंडी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ने की वजह से जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो कानपुर का जो कल कार्डियोलॉजी अस्पताल है वहाँ पर लगभग 1080 पेशेंट रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से लगभग जो 46 मरीज हैं वो हार्ट अटैक के मरीज हैं और 8 मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार सर्दी बढ़ रही है उस हिसाब से लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ती लग रही है। आपको ये बता दें कि जो इस टाइम जो मौसम है तो कहीं ना कहीं खेती पे भी अच्छा असर डालने वाला है, क्योंकि गेहूं की फसल और चावल की फसल पे कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें कि जो लगातार ठंड बढ़ रही है उसकी वजह से जो यातायात है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जो ट्रेनें हैं और जो बसें हैं वो भी काफ़ी लेट हो रही हैं। लगभग 46 ट्रेनें ऐसी रही हैं जो कल की डेट में लेट रही हैं, और आज की जो डेट है, आज का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं लगभग 100 ट्रेनों का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के बाद सर्द हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं ठंड को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें सीतापुर जिले की है, जहां देर रात डीएम के साथ प्रशासनिक अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान रैन बसेरों में व्यवस्था देखने के साथ अधिकारियों की टीम ने बेघरों और देर रात ड्यूटी करने वालों के लिए अलाव जलाने को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। हमारे सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में हमारे रैन बसेरे चल रहे हैं और अलाव की व्यवस्था है। तो ठंड के नज़र मैंने सभी एसडीएम्स को कहा है कि अलाव की संख्या बढ़ा दी जाए, ग्राम पंचायतों में भी अलाव जलाए जाएँ और इन बसेरों में सभी व्यवस्था अच्छी तरीके से कर ली जाए।
पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान लुढ़क कर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में बेघरों और देर रात ड्यूटी करने वालों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीतापुर में भीषण ठंड को लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने सभी तहसीलों के एसडीएम को अलाव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत में भी अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने लोगों से मर्यादित तरीके से नया साल मनाने और कानून व्यवस्था का पालन करने की भी अपील की। देखिए, शासन से दिशा निर्देश आए हैं और नया साल का हम लोग पूरी व्यवस्था यहाँ करेंगे कि सुरक्षित तरीके से, और मैं लोगों से अपील करूँगा कि मर्यादित तरीके से उसका नया साल मनाएं ताकि कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जारी है। बारिश के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। गिरते तापमान की वजह से लोग जगह जगह अलाव जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और कई जगह कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। लिहाजा लोग तरह तरह से अपना ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। आसमान की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से जो धुंध है वो नोएडा के अंदर छाई हुई है। खासतौर पर खुले इलाकों में की बात की जाए तो वहाँ पर कोहरे ज़्यादा होने के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इस सर्दी से बचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा रैन बसेरे भी बनाए गए हैं और बरसात के बाद जो तापमान जो है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। लिहाजा रैन बसेरों में भी सड़क पर रात बिताने वाले लोगों को छोड़कर आया जा रहा है। खुद डायल 112 यानी पुलिस की गाड़ियां ऐसे लोग जो रात में खुले आसमान के नीचे सोते हुए दिखाई देते हैं उनको रैन बसेरे तक छोड़ते हैं और आग जलाकर लोग अलाव जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे बच रहे हैं सर्दी से आप लोग? आग बाल के। क्या करते हो? पार्किंग में ड्यूटी। तो रात में भी रहते हो? जी सर। जी रात भर आग जला कर? ओह जी सर, जी सर। प्राधिकरण की तरफ से डाला जाता है कुछ? नहीं डाला जाता, कुछ भी नहीं। आप क्या करते हो भाई? मैं सर टैक्सी चलाता हूँ। सर्दी से कैसे बच रहे हो? सर्दी से सर वो उसका हीटर चला के, गाड़ी का हीटर चला कर रात को थोड़ा आराम करना पड़ता है। पूरी रात चलाना पड़ रहा है। ठंड इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से कहीं प्राधिकरण की तरफ से आग जलती हुई दिखाई देती है? तो वहाँ जलती हुई दिखाई देती है तो वहाँ हाथ थोड़ा सेक लेते हैं। वहाँ पे कहीं कहीं जलती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे लोग जो सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं, टैक्सी ऑटो चलाते हैं या पार्किंग की जगहों पर काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो सर्दी के सितम से ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाला पूरा जनवरी का महीना इसी तरीके के हालात बने रहेंगे और आने वाले समय में कोहरा और ज़्यादा पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए नए साल की शुरुआत सर्दी और कोहरे के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार सुबह दिल्ली का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिनों बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने वाले 2 से 3 दिन कोल्ड वेव का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की जो नई साल की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं सर्दी के साथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तापमान अगर अभी की बात करें तो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 3 दिनों के लिए आज के साथ साथ आने वाले 2 दिन और जो हैं लगभग उनको येलो अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले जो 2 से 3 दिन है, यानी कि नए साल की सुबह जो होगी वो कोहरे के साथ होगी, सर्दी के साथ होगी। तो इसी तरीके से तस्वीरें जो हैं अभी नजर आ रही हैं। बीते 2 दिनों में जो बारिश हुई जिसके बाद अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद जिस तरीके से शीतलहर हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा सकता है। प्रयागराज से सटे जनपद भदोही में सर्द हवाएं कहर बरपा रही है। हालांकि हवा चलने की वजह से कोहरे से राहत रही। सड़क पर आने जाने वालों को लो विजिबिलिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, पर ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, जिसने जानवरों और आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग अलाव का सहारा लेने के साथ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बर्फीली हवाओं ने सर्दी को चरम पर लाकर रख दिया है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही तापमान बने रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने नए साल के आगमन पर भी धूप नहीं निकलने की संभावना जताई है। ऐसे में लगातार हो रही बूंदाबांदी ने भी ठंड बढ़ा दी है। इसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
राजधानी लखनऊ में आज सुबह से चल रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को गिरा दिया है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार छाए बादल और इन बर्फीली हवाओं ने राजधानी लखनऊ के तापमान में गिरावट और भारी ठंडक का एहसास करा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह शीतलहर और बर्फीली हवाएं राजधानी लखनऊ में ठंडा माहौल बनाए रहेंगी। यहाँ तक कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 तारीख को जब नए साल का आगमन होगा तब भी धूप नहीं निकलेगी। बर्फीली हवाओं ने राजधानी लखनऊ में तापमान को और पूरे मौसम को बदल के रख दिया है। लगातार हो रही बूंदाबांदी भी तापमान की गिरावट में लाने का काम लगातार कर रही है। उन्नाव जिले में भी सर्द हवाएं सितम ढा रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते 48 घंटे में उन्नाव में भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़क गया है, जिससे सर्दी का सितम बढ़ गया। सोमवार सुबह 6 बजे पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सर्द हवाओं के झोंकों के साथ गलन बढ़ती गई। सर्द हवाओं और पारा लुढ़कने की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इंसान के साथ पशु पक्षी भी ठिठुरन से परेशान हो रहे हैं। सर्दी का सितम शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन के अलाव के दावे भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। गलन के साथ गर्म कपड़ों का व्यापार बढ़ गया है। सोमवार को अधिकतम पारा 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो बीते 48 घंटे में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़का है, जिसके बाद सर्द हवाओं के बीच ठिठुरन शुरू हो गई है। अगर बात करें 24 घंटे के अंतराल में तो फिलहाल सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसके बाद सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम खड़े हैं उन्नाव शहर के बड़ा चौराहा पर, जो सबसे व्यस्त मार्ग है और यहीं से पूरे शहर की व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग घरों से निकले हैं वो पूरी तरीके से अपने को ऊनी कपड़ों से लैस करके निकले हैं, शाल के साथ निकले हैं। जिनके साथ छोटे बच्चे हैं वो बच्चों को पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से कवर करके निकले हैं। यानी कि लोग जो घरों से निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों से लैस होकर अपनों को खुद को सुरक्षित करते हुए निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों को हो रही है, तो वो ऐसे में घरों में दुबकने को भी मजबूर हो गए हैं। तो वहीं जिस तरीके से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं उनके परिजनों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल जो लोग हैं आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं, शहर का धवन रोड है जहां सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों का व्यापार भी अब बढ़ गया है। ये चहलकदमी बता रही है कि सर्दी का सितम लोगों में चढ़कर बोलने लगा है, जिसके चलते ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी बड़े स्तर पर बढ़ गई है। जिस तरीके से इंसानों को इस सर्दी से दिक्कत हो रही है, ऐसे में जो पशु पक्षी और मवेशी हैं वो भी सर्दी से अब 2-4 होने लगे हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। अचानक ठंड बढ़ गई है। कानपुर में दिन का पारा 3.4 डिग्री और रात का पारा 2 डिग्री गिर गया। दिन भर बादल, धुंध और कोहरा छाया रहा। सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए। सुबह से रिमझिम बारिश की वजह से गलन भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोग परेशान नजर आए। आलम यह है कि दोपहर में भी लोग आग तापते नजर आए। कानपुर में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल आज सूर्य देवता ने भी दर्शन नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से जो घर से बाहर निकल रहे लोग हैं उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि वो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, उनको भी ठंड की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। रिक्शा चालकों की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वे हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं और सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तस्वीर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग ठंड से परेशान हैं और अलाव जला करके खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि ये चौराहे का नज़ारा है और चौराहे किनारे तमाम लोग जिन्हें लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने बांस को जला करके आग जलाई है और खुद को गर्म रखने के लिए आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कानपुर में तापमान बहुत तेज़ी से गिरा है। पिछले 2 दिनों से कानपुर में तेज़ी से सर्दी बढ़ी है, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी नए साल से पहले सर्दी कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में तापमान गिरने के साथ सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इसी बीच अमित हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अमित, प्रयागराज में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में जो ठंड का प्रकोप है, लोग परेशान हैं। जाहिर तौर पर तापमान दिन ब दिन कम होता जा रहा है। प्रयागराज में क्या हाल?
जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे पूरे उत्तर भारत में हाल है, वही प्रयागराज में भी अब हाल देखने को मिल रहा है। जैसे ही मौसम ने करवट बदला, वैसे ही ठंड और गलन बढ़ गई है। प्रयागराज में हल्की सी बूंदाबांदी भी देर रात देखने को मिली है, जिसके बाद से मौसम में और गिरावट देखने को मिली है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान जो है हालांकि वो स्थिर है 11 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका हुआ है। लेकिन मौसम विभाग जो है वो लगातार अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें पारे में भी और गिरावट आएगी। अगर पारे की गिरावट की बात करें तो लगभग ये 4 दिनों में लगातार पारा जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मौसम देखने को मिल रहा है, यानी ये माना जा सकता है कि नए साल में ये पारा जो है और गिरावट लेगा, जिस कारण गलन और ठंड जो है वो बढ़ेगी। इस दौरान लगातार ठंड हवाएं जो है वो चल रही है, जिससे लोग ठिठुर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की माने तो प्रशासन भी जगह जगह पर अलाव और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। चौक चौराहों पर अलाव के प्रबंध किए गए हैं, जहां पर लोग बैठकर अपने ठंड से राहत पा सकते हैं, आग ताप सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन इस दौरान लगातार ठंड में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही, लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे लोग ठिठुर रहे हैं। कोहरे को लेकर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हल्की से बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद से कोहरा भी बढ़ा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। जिस तरीके से गाड़ियां फर्राटा मारते भाग रही थी, लेकिन उनके में ब्रेक आया है और अब गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। और लगातार कोहरा भी है जो है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। आसमान में बादल है और पूरी तरीके से आसमान में जो बादल है वो अपना डेरा डाल रखे हैं और इसी कारण कोहरा जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और जिस कारण गाड़ियों को चलाने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट भी जारी कर रखा है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से ठंड को देखते हुए क्या इंतजाम है? और इसके साथ ही आप देखा जाता है कि कोहरे के वक्त अक्सर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऐसे में क्या किसी तरह की गाइडलाइंस भी? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है तो साफ तौर पे प्रशासन भी यही अपील करता है कि गाड़ियों की रफ्तार जो है उसको कम चलाएं, ड्रीपर का प्रयोग करें और लगातार जो पास लाइट है उसको जलाकर चले। तो तमाम जो दिशा निर्देश है वो लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोहरे ने दस्तक दे दी है, वैसे रास्ते पे पूरी तरीके से विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। गाड़ियां चलाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, इसलिए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और ठंड से बचने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, जिससे कि किसी कोई ठंड की जद में ना आ सके और उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो तमाम तरह से प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश तो दिए ही गए हैं। इसके साथ ही साथ व्यवस्थाएं जो है वो भी युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज जो है वहां महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में श्रद्धालु भी लगातार आ रहे हैं, तो उनके रहने उनके रुकने की व्यवस्था, रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है, गर्म कपड़े उसमें व्यवस्था किए गए हैं, अलाव जगह जगह पर जलाए जा रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, उसकी व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित।